रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान। कहा, पत्रकार के साथ जुल्म हो रहा है। कोर्ट में सुनवाई से पहले अज्ञात जगह क्यों ले गई पुलिस। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर संतु पान को देर रात पुलिस घसीटते हुए भवानी भवन लेकर गई। संतु को प्राइवेट गाड़ी में बिना वर्दी के लोगों के साथ शिफ्ट किया गया। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ कथित अत्याचार पर है डॉक्यूमेंट्री। सुबह 9 बजे बीजेपी जारी करेगी डॉक्यूमेंट्री। रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर देश भर के पत्रकारों में गुस्सा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पत्रकारों ने ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कहा, बंगाल में प्रेस की स्वतंत्रता बाधित है। संदेश खाली मामले को लेकर बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर। बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने टीएमसी नेता कुणाल घोष के घर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। कुणाल घोष से महिलाओं को लेकर दिए बयान पर माफी की मांग की। बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर धरना देंगे। 26 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक 3 दिन धरने पर रहेंगे। संदेश खाली भी जाएंगे सुकांत मजूमदार। संदेश खाली मामले में एनएचआरसी ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। संदेश खाली भी जाएंगी एनएचआरसी की टीम। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार का किसान को बड़ा सौगात। सरकार से गन्ना खरीद के समर्थन मूल्य में 8% सरकार ने बढ़ोतरी की है। गन्ना की एफआरपी अब 315 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया। पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पशुओं के नस्ल के संरक्षण के लिए सरकार मदद देगी। पशु बीमा को प्रोत्साहित किया जाएगा। चारा उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मोदी सरकार किसानों की आमदनी दुगना करने की गारंटी को लेकर प्रतिबद्ध है। कैसे मोदी सरकार की गारंटी, मोदी की गारंटी जो है किसानों की आमदन को दुगना करने के लिए लगातार इसके लिए हम प्रतिबद्ध भी हैं और सारे कदम उस दिशा में उठाए गए हैं। चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई अहम बैठक। बैठक में आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। भाकियू चालूनी गुट आज हरियाणा में 2 घंटे करेंगे सड़क जाम। रोड जाम कर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। हरियाणा में फिर बड़ी मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी। आंदोलन के चलते 2 दिन और बढ़ाई गई इंटरनेट पर पाबंदी। एमएसपी की मांग पर बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान। कहा, आंदोलन को राजनीतिक स्वरूप देना बंद करे। पीएम मोदी जी ने जो किसानों के लिए किया, आज तक किसी सरकार ने नहीं किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। एक शख्स ने खुद को आग लगाई। बैंक कर्मचारियों से था परेशान। हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों ने रोका दिल्ली कूच का प्लान। सरवर सिंह पंढेर बोले, अगले 2 दिन प्रदर्शन पर रोक। एमएसपी को लेकर किसानों के प्रदर्शन पर बोले कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। कहा, सरकार किसानों के सभी मांगों पर बातचीत के लिए तैयार है। चर्चा से ही निकलेगा समाधान। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर उपद्रवियों ने हरियाणा पुलिस पर किया जानलेवा हमला। रैली में मिर्च डालकर फेंका। लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला किया। 12 पुलिस वाले घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरा। अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। महसेना में 8 करोड़ की से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी वाराणसी का दौरा करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेंगे। वाराणसी को 13,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। प्रधानमंत्री मोदी मंत्रियों को देंगे लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र। 3 मार्च को पीएम मोदी की अगुवाई में मंत्री परिषद की अहम बैठक। बदायूं से बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने शिवपाल यादव पर कसा तंज। बोली, अभी तो भतीजा भागा है, चाचा को भी यहां से भागना पड़ेगा। पूर्व सांसद स्वयं चले गए और अब 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय शिवपाल जी को भी भेजने का कार्य करेंगे।
कांग्रेस से गठबंधन पर सपा सांसद डिंपल यादव का बयान, बोली अब मजबूती के साथ अलायंस बीजेपी का करेगा सामना। लोकसभा चुनाव से पहले सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने दिखाए तेवर, एनडीए से यूपी में गाजीपुर, सलेमपुर और घोसी लोकसभा सीट की मांग की और बिहार में 2 सीटों पर लड़ने की इच्छा जताई। मांग तो 3 रहे हैं, यूपी में और 2 बिहार में। कौन कौन सी सीट यूपी में? यूपी में घोसी, सलेमपुर और गाजीपुर जी प्राथमिकता है। मुजफ्फरनगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। NH 57 पर सभी छोटे बड़े वाहनों के कागजात चेक किए गए। सपा से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की। आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन का करेंगे शुभारंभ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन सुबह 10 बजे गिरगांव चौपाटी में छत्रपति शिवाजी महाराज शिल्प का करेंगे पूजन। नवी मुंबई में अश्वमेघ गायत्री महायज्ञ में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा, जांजगीर चांपा से लोकसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद करेंगे। रायपुर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यूपी के गोरखपुर का दौरा करेंगी। दोपहर 2 बजे गोरखपुर में आयकर भवन का करेंगे उद्घाटन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारा हुआ। सपा और अन्य दल 63 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी समेत 17 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस। बढ़ते आगे, वहीं मध्य प्रदेश के खजुराहो सीट पर भी फैसला हुआ है। कांग्रेस से सपा के लिए सीट छोड़ी। खजुराहो में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ सपा उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने सपा के साथ गठबंधन पर कहा, यह गठबंधन यूपी के साथ देश की राजनीति के लिए अहम है। भले सीटें कम हो, हमने ये फैसला बीजेपी को हराने के लिए लिया है। इधर कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी ये कह रही है। यूपी में इंडी गठबंधन के सीट बंटवारे पर यह बात बीजेपी नेता ने कही है और कहा कि जमानत जब्त हो जाएगी यूपी में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे पर फंसा पेच। केजरीवाल बोले, सीट बंटवारे पर हो चुकी है बहुत देर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो, कहा गरीबों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार, कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं होगी बंद। बिहार के बेतिया में तेजस्वी यादव का जनविश्वास यात्रा। सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना का, पहली बार ऐसा सीएम देखा जिसने 3 साल में 3 बार ली सीएम की शपथ। शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई 2 मार्च तक टाला। कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने का हवाला दिया। बीआरएस नेता की कविता को सीबीआई का समन। सीबीआई ने 26 फरवरी को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया। टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की जमानत याचिका पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। मवेशियों की तस्करी मामले में जेल में बंद है अनुव्रत मंडल। यूपी के रायबरेली में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एम्स का निरीक्षण किया। 25 फरवरी को रायबरेली एम्स का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। यूपी के रायबरेली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बड़ी सौगात, करीब 100 करोड़ के विभिन्न परियोजनाओं का किया लोकार्पण। यूपी के बहराइच में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। नगरपालिका के कर्मचारियों ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढाया। यूपी की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी का बड़ा बयान, नकल माफियाओं के खिलाफ करेंगे कठोर कार्रवाई। जौनपुर जिला अस्पताल का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में गंदगी पाए जाने पर फटकार लगाई। मिर्जापुर में तैयार हो रहा है विंध्य कॉरिडोर, तेजी से चल रहा है निर्माण कार्य। अंबेडकर नगर में एनडीपीएस एक्ट में दोषी को सजा, कोर्ट ने 4 साल की सजा के साथ 20,000 का जुर्माना लगाया। पीएम मोदी के पहल पर कतर की जेल से छूटकर भारत लौटे 8 पूर्व सैनिकों में से एक कमांडर संजीव गुप्ता आज अपने घर आगरा पहुंचे। संजीव के परिवार में खुशी का माहौल। उत्तराखंड के हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 74 दंगाई गिरफ्तार हुए हैं। पश्चिम बंगाल के सफारी में शेर का नाम अकबर और शेरनी का नाम सीता रखने पर बवाल। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को जारी किया नोटिस। सर्वकॉन सिस्टम ने जम्मू में डायनामिक चैनल पार्टनर मीट का आयोजन किया। देश के नंबर 1